Hey everyone, and welcome back to Roshi's Education Point. Today we will start with a new topic of your English grammar textbook, Class 4. The name of the topic is Active and Passive Voice. अब हमारे यहाँ पे verbs में दो forms होती हैं जिन्हें हम लोग voice कहते हैं. एक होती है आपकी active voice, एक होती है आपकी passive voice. अब active voice क्या होती है? In the active voice, the object receives the action of the verb. Verb यानी कि जो काम आप कर रहे हैं, object यानी कि जिसके बारे में बात हम करते हैं. तो अब क्या होता है? Verb जो है, verb का reaction किस पे पड़ रहा है? Object पे. In the passive voice, the subject receives the action of the verb. Subject is the main topic of your sentence. ओके तो अगर वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट पे पड़ रहा है तो वो हो जाएगा पैसिव, और अगर वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट पे आता है तो वो हो जाता है एक्टिव वॉइस. इसे हम लोग ना सेंटेंस से देखेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. यहाँ पर है आपका क्वेश्चन. रीड द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई इफ दे आर एक्टिव और पैसिव वॉइस. नाउ सी, द गर्ल विल रन द रेस. अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं हु विल रन द रेस, द गर्ल विल, तो द गर्ल आपका हो गया है सब्जेक्ट, लेकिन ये काम क्या कर रहा है? विल रन द रेस. तो यहाँ पर इस रन का जो असर है, बात तो कर रहे हैं हम गर्ल के बारे में, लेकिन क्या एक्शन कर रहे हैं? रेस एक्शन कर रहे हैं. दैट मीन्स ये जो रेस है ये एक ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट पे असर आता है तो वो बन जाता है आपका एक्टिव वॉइस हो जाती है वो आपकी. नंबर 2 इज द टीचर विल मेक द चार्ट. अब ये जो विल मेक आपका वर्ब है, इसका असर दिख रहा है, एक्शन हो रहा है किसके साथ? चार्ट के साथ. टीचर क्या कर रही है? चार्ट बना रही है. चार्ट यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट, तो अगेन ये बन जाएगा मेरा एक्टिव वॉइस. Number 3 is the essay was written by me. अब ऐसे किसने लिखा है? By me. Me ऑब्जेक्ट नहीं होता है, me तो सब्जेक्ट है. दैट मीन्स ये सेंटेंस हो गया है एक पैसिव का, पैसिव वॉइस. The dog is being led by his master. Now see, is being led मेरा वर्ब है, असर किस पे डाल रहा है? मास्टर पे. मास्टर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मास्टर तो सब्जेक्ट होता है. तो ये हो जाएगा मेरा पैसिव वॉइस. नंबर 5, द गार्डनर इज कटिंग द वीड्स. कटिंग आपका वर्ब है, वर्ब का असर दिख रहा है वीड्स पे. वीड्स होती है अनवांटेड घास जो कि गार्डन में उग जाती है. तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, और अगर ये ऑब्जेक्ट पर असर डाल रहा है, एक्शन डाल रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस. नेक्स्ट इज रघु इज रनिंग आफ्टर अ hen. अब रघु जो है वो रन कर रहा है hen के पीछे. रनिंग एक वर्ब है, असर डाल रहा है hen पे. hen मेरा एक एक्टिव वॉइस है क्योंकि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज योर नंबर 7, माई फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर. रीडिंग इज माई वर्ब, असर डाल रहा है ऑब्जेक्ट पे यानी कि न्यूज़पेपर पे, और ऑब्जेक्ट पे असर डालने वाले हो जाते हैं एक्टिव वॉइस. थोड़ा शायद समझ में आया होगा. अगर नहीं भी आया है तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद समझ में आ जाए. चेंज द वॉइस गिवन इन द स्पीच बबल्स. अभी एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस दे रखा है, द मंकी एट द बनाना. आपको इसे पैसिव वॉइस में लिखना है. अब जब भी पैसिव वॉइस में लिखते हैं ना, अब देखो इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट क्या है? द बनाना. इसका मतलब जब भी हम पैसिव वॉइस लिखेंगे ना तो ये स्टार्ट होगा द बनाना से ही. जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाता है. तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी द बनाना से. ठीक है. अब द बनाना एक है या एक से ज़्यादा है? ज़्यादा ही है. तो बनानास, अब बनानास अगर एक से ज़्यादा है तो हम लिखेंगे वर
वर। अब एट का होता है ईटन, EATEN, ईटन। द बनानाज वर ईटन। अब किसने ईट करा है भाई? तो बाय द मंकी। देखो जो सब्जेक्ट था ना वो सब्जेक्ट मेरा लास्ट में आ गया और लास्ट में आ चुका है, और जो ऑब्जेक्ट था लास्ट का वो स्टार्टिंग में जा चुका है। सेंटेंस वही है, मतलब वही है। यहाँ पर सॉरी बनाना की स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने, BANANAS होती है, जल्दी जल्दी में एक NA कम लिख दिया। ओके, नाउ द बी पार्ट। क्वेश्चन अब एक्टिव वॉइस का नहीं गिवन है, पैसिव वॉइस में गिवन है। द डिशेज आर वॉश्ड बाय जॉन। तो जॉन जो लिखा है उसे आपको लेके जाना है सब्जेक्ट में, तो जॉन लिखेंगे। अब जॉन ने क्या काम किया है? तो वॉश किया है कुछ कुछ, तो हम लिखेंगे जॉन वॉश्ड। अब इसने क्या वॉश किया है? डिशेस, तो जॉन वॉश्ड द डिशेस। ये बन गया आपका सेंटेंस। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है, एंड योर वर्क इज कंप्लीटेड। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पियोन ओपनड द गेट। अब ये एक्टिव वॉइस में है, तो ये जो द गेट है हमें इसे पैसिव में स्टार्टिंग में लिखना होता है। तो द गेट, अब गेट अगर एक है तो हम लिखेंगे वॉज, एक से ज़्यादा है तो लिखेंगे वर, लेकिन गेट तो एक ही होता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे वॉज। ओपनड का एज इट इज़ रहेगा, ओपनड ही रहेगा। और किसने ओपन किया है? तो पियोन ने। तो बाय, और बाय के बाद जो आपका पहले सब्जेक्ट था वो लास्ट में आ जाएगा, बाय द पियोन। द गेट वॉज ओपन बाय द पियोन। Next question is, change the following to passive voice. Example, अगर question given है I ate the mangoes, तो the mangoes से आपका passive voice शुरू होता है, the mangoes, और एक से ज़्यादा mangoes हैं इसलिए वर लिखेंगे। ate का होता है eaten, और by के बाद I का बन जाएगा me. The mangoes were eaten by me. Now we will start doing the first question. He turned the radio off. So the radio मेरा ऑब्जेक्ट है, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा स्टार्टिंग में आ जाएगा the radio. अब अगर ये सिंगुलर है तो लिखो was, और प्लूरल है तो लिखो were, लेकिन यहाँ रेडियो तो एक ही है तो हम लिखेंगे was. अब क्या हुआ है? रेडियो टर्न ऑफ हो चुका है तो हम लिखेंगे द रेडियो वॉज टर्न्ड ऑफ। टर्न्ड ऑफ के बाद बाय लगाते हैं, और बाय के बाद अब ही तो लिखेंगे नहीं तो ही का हो जाएगा, बॉय के लिए हिम लिख देते हैं अपन, तो बाय हिम। द रेडियो वॉज टर्न्ड ऑफ बाय हिम। दिस इज द आंसर फॉर योर फर्स्ट वन। नाउ लुक एट द सेकेंड वन। वी प्लेड बैडमिंटन टुडे। ऑब्जेक्ट है आपका बैडमिंटन, इसका मतलब पैसिव वॉइस में मेरा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होने वाला है बैडमिंटन से। अब बैडमिंटन सिंगुलर है तो वॉज लगाओ, प्लूरल है तो वर लगाओ, लेकिन बैडमिंटन तो सिंगुलर होता है तो वॉज लगाएंगे। वॉज के बाद प्लेड लिखेंगे, और प्लेड किसने प्ले किया है? तो बाय के बाद, अब बाय के बाद वी को चेंज करना है तो वी को चेंज करके हम लोग हिम ही लगाएंगे। हिम क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें नहीं पता है कि वहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, हिम लगा लो या फिर देम लगा लो, दोनों में से जो भी कंफर्टेबल है आप लगा लो। और ये जो है टुडे है ये तो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। एक्स्ट्रा वर्ड्स हमेशा पीछे ही रहते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड्स कभी भी हम आगे ना तो लिखेंगे ना उसको चेंज करते हैं, एज इट इज़ पीछे ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है ना, तो फिर ये हो गया एक एक्स्ट्रा वर्ड। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी द रेडियो के बाद ऑफ लिखा हुआ था, लेकिन ये हमारा वर्ब का पार्ट था। टर्न ऑफ होता है किसी चीज़ को बंद कर देना,
ये वर्ब का पार्ट था इसलिए इसको वर्ब के साथ लिख दिया। इधर टुडे वर्ब का पार्ट थोड़ी है, इस वजह से ये एक्स्ट्रा वर्ड मान के हमने पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट इज नंबर 3, समवन स्टोल माई पेन। ऑब्जेक्ट है माई पेन, इसका मतलब मुझे स्टार्ट करना है माई पेन से। अब सिंगुलर है ये, और सिंगुलर वाले में तो लग जाता है वॉज। स्टोल, स्टोल का होता है आपका स्टोलन, स्टोल का हो जाता है स्टोलन। अब बाय लिखेंगे, और बाय लिखने के बाद समवन था ना, तो समवन चेंज नहीं होता है, समवन का समवन ही रहेगा। तो माई पेन वॉज स्टोलन बाय समवन। दिस इज द आंसर फॉर योर थर्ड वन। नाउ लुक एट द फोर्थ वन, द टीचर प्रेजेस मी। मी चेंज होता है आई में। अब आई के साथ लगता है वॉज, आई वॉज, और हमारा वर्ब है प्रेस्ड, तो प्रेस्ड आ जाएगा यहाँ पे। फिर बाय लगाएंगे, और बाय के बाद जो पहले सब्जेक्ट था वो आएगा। तो पहले सब्जेक्ट था द टीचर, लेकिन यहाँ पर आएगा आई वॉज प्रेस्ड बाय द टीचर प्रेज्ड मी। आई वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर, TEACHER. This is the answer for your fourth one. Now look at the fifth one. The principal awarded Kumar. कुमार मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो कुमार से मुझे स्टार्ट करना है। अब कुमार एक ही इंसान होगा, और अगर सिंगुलर है तो इसके बाद लगेगा वॉज। ठीक है, फिर आता है मेरा वर्ब, वर्ब है सेंटेंस में अवॉर्डेड, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अवॉर्डेड। उसके बाद लगाते हैं बाय, और बाय के बाद जो पहले सब्जेक्ट था वो आ जाएगा, तो बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान में रखना, क्योंकि कहीं जगह पर PLE भी होता है और PAL भी होता है। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है ना, वहाँ पर PAL होता है। नेक्स्ट इज नंबर 6, द मैना संग अ स्वीट सॉन्ग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ स्वीट सॉन्ग, तो हमारा सेंटेंस शुरू भी होगा अ स्वीट सॉन्ग से ही। अब अ स्वीट सॉन्ग, अ लगते ही आपको ये तो पता लग गया कि एक ही गाने की बात कर रहे हैं। एक गाना यानी कि सिंगुलर, और सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। वॉज के बाद मेरा वर्ब आता है, तो संग का होता है सैंग। सैंग के बाद आएगा बाय, और बाय के बाद लगाएंगे द मैना, जो सब्जेक्ट था उसे लेकर आ जाएंगे लास्ट में, द मैना। दिस इज योर आंसर नंबर 6। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 7, आई यूजुअली ड्रिंक ग्रेप जूस। अब ग्रेप जूस मेरा ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स मेरा सेंटेंस ग्रेप जूस से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखना है। तो मैंने अपने सेंटेंस में स्टार्टिंग में लिख दिया है ग्रेप जूस। अब ग्रेप जूस, जूस ये नहीं पता होता कि ये सिंगुलर है प्लूरल है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे इज। द ग्रेप जूस इज यूजुअली, अब यहाँ पर है ड्रिंक, ड्रिंक का आप चेंज करेंगे ड्रंक में। ड्रंक के बाद लगाएंगे बाय, अब बाय के बाद आई है तो आई को चेंज हो जाता है मी में, तो ग्रेप जूस इज़ यूजुअली ड्रंक बाय मी। जूस या जूसेस, हम लोग जूसेस बोलते हैं। अगर एक ही जूस है ग्रेप का तो ये सिंगुलर हमने ट्रीट करा, इस वजह से यहाँ पर इज़ आया। और इसको प्रेजेंट टेंस में क्यों लिखा, अभी तक तो हम लोग पास्ट में लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आपने एक हैबिट की बात करी है कि मैं ज़्यादातर ग्रेप जूस पीता हूँ। तो अगर हम लोग कभी भी किसी हैबिट की बात करते हैं ना, तो हैबिट में पास्ट टेंस नहीं आता है। हैबिट बताते टाइम हमेशा प्रेजेंट टेंस आता है। हैबिट यानी कि कोई आदत आप बता रहे हो, तो वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट टेंस ही हम लोग यूज़ करेंगे। नाउ द 8th वन, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे। अब यहाँ पर ये जो न्यूज़पेपर है ये है मेरा ऑब्जेक्ट, तो इसे हम लिखेंगे स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर। अब अगर ये सिंगुलर है तो लगेगा वॉज,
और प्लूरल है तो लगेगा वर। लेकिन देखो एवरी डे, अगेन हैबिट है, ये तो रोज़ाना पढ़ रहे हैं, तो वॉज या वर नहीं लगेगा, इज लगेंगे। रीड्स, रीड्स का हो जाता है रेड। न्यूज़पेपर इज रेड। अब बाय, बाय लगा के अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखोगे अपना, बाय माई फादर। अब ये जो एवरीडे वर्ड है ना, ये तो एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, तो ये लास्ट में आएगा और इसके साथ कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो एवरीडे को आप अपने सब्जेक्ट जो आपने लिखा है उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे विदाउट एनी चेंजेस। नाउ नंबर 9, द कुकूज डू नॉट बिल्ड नेस्ट। यहाँ नेस्ट से शुरू होगा, तो अ नेस्ट, अ नेस्ट। अगेन ये एक हैबिट है कुकूज की कि वो नेस्ट बिल्ड नहीं करते, हैबिट है तो इज आता है। अ नेस्ट इज नॉट बिल्ड, बिल्ड का होता है बिल्ट। आई, ये जो लास्ट में डी है ये टी में चेंज हो जाता है, बिल्ट। बाय के बाद जो आपका सब्जेक्ट था वो आ जाएगा, तो बाय द कुकूज। दिस इज द आंसर फॉर योर 9th one. Now the last one, the 10th one. Woman in Japan wears a dress called kimono. किमोनो आपका ऑब्जेक्ट है, तो किमोनो आप लिखेंगे यहाँ पे। अब किमोनो एक ड्रेस है ना, और यहाँ पर क्वेश्चन भी आपका प्रेजेंट में ही है, वेयर्स चल रहा है, इज। अब वेयर्स का इज अ ड्रेस, ये एक ड्रेस है। अब यहाँ पे वेयर्स का क्या होगा, तो वेयर्स का हो जाता है वोर्न, इज वोर्न। फिर बाय लिखेंगे और बाय लिख के पूरा ये लिखेंगे वुमेन इन जापान, बिकॉज पूरा है आपका सब्जेक्ट, आधा नहीं है। बाय वुमेन इन जापान, ये कंप्लीट आएगा यहाँ पे और ये आपका आंसर बन जाएगा। सो यस, विद दिस योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज completed. I hope you understood it. If you did not understand any of the topic, any of the point, you can every time ask me in the comment section below. Thank you so much.